जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी जजमेंट लेके आया हूं जिस जजमेंट के कारण हमारे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हो चुकी है एक बहस। और बहस है वो एक आर्टिकल को लेके, दैट इज आर्टिकल 142। अब आर्टिकल 142 जिसे हमारी जुडिशरी तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करती है और उसी के साथ हमारी जुडिशरी के अगेंस्ट बोला है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, उसी आर्टिकल को एक न्यूक्लियर मिसाइल का नाम देकर। अब क्यों ब्रह्मास्त्र की तरह ट्रीट किया जाता है, क्यों न्यूक्लियर मिसाइल, इससे पहले हम ये समझें, उससे पहले हमें जानने की जरूरत है रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक जजमेंट दी, वर्डिक्ट दिया। उन्होंने कहा कि यार जो ये चल रहा है ना कि आप गवर्नर की असेंट के नाम पे, प्रेसिडेंट के असेंट के नाम पे आप कोई सा भी बिल अपने पॉकेट में रख के बैठ जाते हैं, ये सही नहीं है। अब सुनिए, एक टाइमलाइन होनी चाहिए। तो अगर कोई भी बिल गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास जा रहा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस को आइदर कुछ भी हो, आप सिर्फ 3 महीने हैं आपके पास और 3 महीने में उस गवर्नर की पोस्ट को या प्रेसिडेंट की पोस्ट को डिसीजन देना पड़ेगा। अब इस डिसीजन के बाद थोड़ा सा शुरू हो गया हमारे पॉलिटिक्स में एक बहस। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि यार आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल है, ये तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को तोड़ने के लिए बना है। अब यार ये आर्टिकल 142 क्या सुपर पार्लियामेंट है? अपने आप को जुडिशरी समझ रही कि आर्टिकल 142 को लेकर इतना ज्यादा वो एक्टिविज्म दिखा रहे हैं? इज इट सो? क्या ये इस हद तक का जुडिशियल एक्टिविज्म सही है या ये एक जुडिशियल ओवररीच की ओर जा रहा है? एट द सेम टाइम जो हमारे जजेस हैं, क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? किसी को कुछ भी अभी प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करेंगे कि आपको इस तरीके से काम करना है? इज इट द केस? बट अब ये सब जानने के लिए कि यार ये जो आर्टिकल 142 है ये है क्या असल में? ये आर्टिकल 142 हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी पावर देता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ब्रह्मास्त्र कहता है उसे। सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। बेसिकली अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहां पे जस्टिस नहीं हुआ है और वो आउट ऑफ द वे कुछ जाके करना चाहता है तो वो आर्टिकल 142 के तहत एक्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? देन अब ये जो बहस चलती है कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिविज्म दिखाता क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करता क्यों है, ठीक है, हम ये समझेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट को समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को देखना कि वो सही है, गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, नहीं है, और लॉ को इंटरप्रेट करना रादर देन लॉ को बनाना या लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। ये दोनों काम हमारे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के हैं रिस्पेक्टिवली। आप समझे इस बात को? अब आर्टिकल 142 जो चाहता है कि जहां पे जस्टिस नहीं हो पा रहा है वहां पे वो कंप्लीट जस्टिस करेगा। बेसिकली एक तरह से ये अपर हैंड देता है हमारे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट। अगर कोई सी भी ऐसा डोमेन है जहां पे हमारा जुडिशरी एंटर करना चाहता है तो आर्टिकल 142 जस्ट टू एस्टैब्लिश आवर कंप्लीट जस्टिस 142 का इस्तेमाल करके जुडिशरी वहां पे जा सकता है। अब देखो, हमेशा ये गेम होती है एग्जीक्यूटिव, जब भी बात आती है तो हम अपोजिशन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे अपोजिशन के 2 फेमस लॉयर एंड राज्यसभा एमपीज, दैट इज कपिल सिब्बल जी एज वेल एज अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने इस जजमेंट का स्वागत किया है। कहता है कि ये जो स्टेटमेंट दी है ऐसा लगता है कि जुडिशरी को एक लेसन सिखाना चाहते हैं धनखड़ साहब, एंड धनखड़ साहब मीन्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम अभिषेक मनु सिंघवी ने भी उनको क्रिटिसाइज किया और सुप्रीम कोर्ट के इंस्टांस को सेव किया। कहते हैं कि जब जो हमारे गवर्नर्स हैं ये एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं सेंटर के रादर देन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के, तो क्यों ना आर्टिकल 142 की तरह यूज करके हम उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। ये तो मेरे हिसाब से गुड फेथ में किया गया आर्टिकल है। अब इस पूरे केस में जो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो जुडिशरी कर रहा है क्या सही है, तो यार हमें यहाँ पे 2 चीजें समझनी पड़ेगी। ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या? ठीक है, देखो हमारे संविधान ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी की पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर,
लेजिस्लेचर की पावर सबकी अलग अलग कर रखी है। तो वी नो दैट देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जब हमारे जुडिशरी अपना डोमेन छोड़ के, इनका डोमेन कौन सा है? एक्चुअली इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन छोड़ के अगर लेजिस्लेशन में जाती है या एग्जीक्यूटिव मोड में जाती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में जाती है, तो हम बोलते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रहे हैं। अब देखो ये जुडिशियल एक्टिविज्म कब सही है? सपोज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमें कुछ गाइडलाइंस चाहिए, अगर तब जुडिशरी ने ऐसा कर दिया तो इट्स फाइन, क्योंकि रूल मेकिंग बॉडी तो है ही नहीं ना। तो अगर जुडिशरी अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो मेरे हिसाब से, एंड मेरे हिसाब से क्या, लीगल एक्सपर्ट्स के हिसाब से भी बिल्कुल सही चीज है वो, तो वो ठीक है। एग्जीक्यूटिव, जब जुडिशरी खुद कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने लगती है, अब किस हद तक, अगर एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रही है तो ठीक है, या सिर्फ एग्जीक्यूटिव को नज देने के लिए, पुश कर देने के लिए भी कई बार ऐसी चीजें की जाती है। फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस। अब विशाखा गाइडलाइंस लाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट एट द सेम टाइम बाद में हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट तो आया ना। इसका मतलब हमारे जुडिशरी ने जस्ट एक एनवायरमेंट दिया, नज प्रोवाइड किया, तो दैट इज फाइन थिंग। लेकिन ये जुडिशियल एक्टिविज्म ओवर रीच में कब चला जाता है? व्हेन द अदर टू पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज अपना लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उनके रोल को ही सुपर इंपोज कर लिया गया। अब यहां पे हमारे धनखड़ सर का कहना है कि यार प्रेसिडेंट को टाइमलाइन डिसाइड करने वाला जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आप लोग कौन होते हैं? हु गेव यू द अथॉरिटी टू डू द सेम? तो ये तो आप एक तरह से डेमोक्रेटिक फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं, एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह एक्ट कर रहा है आपका आर्टिकल 142। क्या ये सही है? मे बी और मे बी नॉट, डिबेट इज देयर। वहां पे हमने अभी कपिल सिब्बल साहब का एज वेल एज अभिषेक मनु सिंघवी जी का भी बयान सुना कि उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर एजेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। और क्या यहां पे धनखड़ साहब जुडिशरी को एक लेसन सिखाना चाहते हैं? और ये सारा मैटर ना अगर आप देखोगे दोबारा लाइमलाइट में क्यों आ रहा है, ये रीजन यशवंत वर्मा जी का भी है, जिन्होंने 15 करोड़ रुपए कैश में जला दिए। मतलब उनकी मेहनत की कमाई रही होगी, है ना, बट शायद वो काला धन भी था, उसको लेके अकाउंटेबिलिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है एग्जीक्यूटिव की साइड से, व्हाई नॉट जुडिशरी ट्राई टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, रादर देन हम लोगों को सिखाने के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब इस केस में देखो हमको सॉल्यूशन की ओर जाना है। इंडिया इज द इवॉल्विंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और मैं ये भी कह सकता हूं मैच्योरिटी की ओर मूव आउट कर रहे हैं अपनी डेमोक्रेसी में भी। तो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डॉक्ट्रिन फॉलो करनी पड़ेगी। हमारे धनखड़ साहब दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये समझना पड़ेगा कि देखिए जुडिशरी अगर कुछ कर रही है तो एक लिमिट तक उसको स्पेस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूरे संविधान में कहीं पे भी टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ पावर्स नहीं है, तो ओवरलैपिंग नेचर है। कहीं कहीं पार्लियामेंट भी क्वासी जुडिशियल एक्ट करती है, कहीं कहीं एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करता है। हमारे पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एग्जांपल भी है। तो जुडिशरी भी कहीं कहीं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस शो कर सकती है, ये एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। लेकिन जुडिशरी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो उसका आर्टिकल 142 है वो एक सच में ब्रह्मास्त्र भी है, जिसको न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज किया जा सकता है टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करती हैं तो उनके बीच लड़ाई नहीं होगी और उनके बीच की ये डिबेट एक प्रोडक्टिव डिबेट में जाएगी। तो इस पूरी डिबेट का सॉल्यूशन ये है कि इट्स हाई टाइम, जिस हिसाब से कुछ इवेंट्स हुए हैं जुडिशरी को लेके, चाहे वो कैश बर्न वाला इशू हो, चाहे प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड जो उनके कमेंट आए, जो जजमेंट आए, उस पर इश्यूज क्रिएट हों, ये टाइम है गवर्नमेंट और जुडिशरी को साथ बैठ के जहां पे हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करते हुए डिस्क्रिशनरी चीज़ों को कम करना पड़ेगा।
only then India will be able to thrive towards the development, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अहम important critical role play करते हैं हमारे both the organs. With this, I hope you liked the session. That's all from my side. आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको आर्टिकल 142 ब्रह्मास्त्र लगता है जुडिशरी के हाथ में, या न्यूक्लियर मिसाइल लगता है जो एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.